हूँ कमर सीमा और उम्मीद आप ठीक होंगे। दोस्तों एक खबर आपने सोशल मीडिया पे बहुत चली और वो खबर ये थी कि कनाडा की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ कैनेडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ब्रायन मे हैं, उन्होंने एक कमेंट कर दिया अपनी पार्लियामेंट में खड़े होके कि जनाब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके एक दौरा होना था 2020 में। एक दौरा होना था 2020 में, एक विज़िट एक्सपेक्टेड था 2020 में जिसमें जो कि कैंसल हो गया था कोविड-19 में। तो उस पे जो $50,000 एलोकेट किए गए थे, वो एक गैर मुनासिब इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर। अच्छा, ये एक ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर तमाम पार्लियामेंट्स जो हैं वो आज़ाद हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। उन्होंने 2-3 बातें की, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह वो जो बातें उन्होंने की और क्या पाकिस्तान उस पे कनाडा की गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करेगा? और कनाडा का फॉरेन ऑफिस क्या उस पे कोई क्लैरिफिकेशन जारी करेगा? बिकॉज़ वो एक इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ के बारे में जिसको मैं समझता हूँ कि एट लेंथ एंड ब्रेड्थ पाकिस्तान में भी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है और पाकिस्तान-कनाडा के जो ताल्लुकात हैं, उस पे भी ज़ाहिर बात है, इस पे एक सवाल आएगा। और पाकिस्तान-कनाडा के ताल्लुकात बहुत मज़बूत हैं, बहुत हालात तरफ से देखा जाए इस वक़्त मुझे ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको शायद बता सकूँगा लेकिन कैनेडियंस जो हैं वो पाकिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई पार्लियामेंटेरियन जो है और उसका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है और ये करे और आपको पता है कि फिर अच्छा नहीं लगता। तो 2-3 उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने कहा जी कि वो जो जनरल बाजवा साहब हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इल्ज़ाम है। भाई दुनिया की कौन-सी अदालत में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इल्ज़ाम है और कहाँ पे ये बात हुई है और ये किसने कहा है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और आप जिसका जो दिल करता है वो बोल दे कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, किसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग? कहाँ पे हुई एक्स्ट्रा जुडिशियल? क्या पाकिस्तान में कोई इंटरनल मैकेनिज़्म नहीं है अकाउंटेबिलिटी का? डेफ़िनेटली है। इस पे ख़ास किस्म का पाकिस्तान को प्रोटेस्ट करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि क्या जो कैनेडियन फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उनको सेंसिटाइज़ करना चाहिए अपने पार्लियामेंटेरियंस को, कि भई पाकिस्तान और कनाडा के किस तरह के ताल्लुकात हैं, एक बात और जो पाकिस्तानी आर्मी है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है इन फाइटिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब दूसरों ने कहा जी हमारे ताल्लुकात हैं, जी उनके ताल्लुकात हैं, आर्मी चीफ के ताल्लुकात हैं टेरर ग्रुप से। तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी जो है वो कराते हैं। एफएटीएफ कहती है कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो हमें ग्रे लिस्ट से निकालने लगे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसमें से किसी लीडर ने आज तक, किसी पार्लियामेंटेरियंस ने, दुनिया में किसी शख्स ने आज तक ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस करता है, सपोर्ट करता है और इस तरह की चीज़ करता है। ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं और ज़ाहिर बात है ये सिर्फ़ एलिगेशंस ही हैं, इसमें कोई रियलिटी तो है नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल को कोई भी उठ के बात कर दे। और तीसरा बात जो है जी कि उन्होंने 2 गवर्नमेंट्स टॉपल की हैं। अब क्या जो गवर्नमेंट्स टॉपल हुई हैं, सो कॉल्ड ये एक नैरेटिव है जी गवर्नमेंट्स टॉपल हुई हैं। भई अगर गवर्नमेंट टॉपल हुई है तो कौन आया? क्या पाकिस्तान में इस वक़्त एक पार्लियामेंट काम नहीं कर रही? क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में जाके कानून साज़ी नहीं करते? क्या आर्मी चीफ के पास या पाकिस्तान की फ़ौज के पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स मौजूद हैं? कोई ऐसी पावर्स जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हों? वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस फ़ौज को पावर्स दे देते हैं, क्योंकि इनसे काम नहीं होता। जितना इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया और पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचाया है कि जो काम पार्लियामेंटेरियंस के करने वाले होते थे, सियासतदानों को करने होते थे, वो भी आप फ़ौज को देते थे कि उनके बिहाफ़ पे वो काम करें। और एट द एंड ऑफ द डे जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्या वो किसी बाहर की ताकत ने कराई है? क्या किसी इंटरनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ने वो कराई है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है, उसके अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया? और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इमरान खान साहब के डिप्टी स्पीकर साहब स्क्रैप करना चाह रहे थे, रद्दी की टोकरी में फेंकना चाह रहे थे, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स नहीं है? क्या जुडिशरी, एग्ज़ीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मौजूद नहीं है?
जब लेजिस्लेचर ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने शुरू किया और क्या इसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया? और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मेक श्योर किया कि जो इमरान खान साहब की सरकार ने किया है, कि उन्होंने असेंबलियाँ भी तोड़ दी हैं, अपने आप को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट कर लिया है और सदर ने जनाब इलेक्शन कमीशन को लेटर भेज दिया, क्या वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अनडू नहीं किया? तो क्यों करके ये पाकिस्तान के ऊपर एक कनाडा की पार्लियामेंट में ऐसी बात की जाए? और ये जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है और अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी को नहीं पता कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है? नंबर कम होना, थिन मेजॉरिटी में होना, मैं आज देख रहा था कि इस्राइल के अंदर 3 सालों में 5 इलेक्शन हो गए या 5 सालों में 3 इसमें मैं आई एम सॉरी आई एम कन्फ्यूज़्ड मैंने इसको देखा है, तो आप अगर आप किसी ने चेक करना है तो कन्फर्म कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों को बड़ा मसला होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली है, तो सारी दुनिया कह रही है गवर्नमेंट टॉपल कर दी है। ये जो ट्रेंड्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। इसका मतलब है जिसका जो दिल करता है, जिसके जो मुँह में आया वो उसने वो बोल दिया। अब इससे पहले वो जी इल्ज़ाम है जी 2 गवर्नमेंट्स टॉपल उसकी पिछले कौन-सी गवर्नमेंट जी नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट टॉपल की है। भई नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट टॉपल की है तो किसका वज़ीर-ए-आज़म आया है? नवाज़ शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म आया है ना, शाहिद खान अब्बासी। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान का इमेज प्रॉब्लम है जिसकी हम बात करते हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना। और क्योंकि हमारे लोग इस पे काम भी नहीं करते, हम लोग इसकी परवाह भी नहीं करते। हम लोग समझते हैं कि खैर है, ठीक है, बाहर की पार्लियामेंट है, क्या फ़र्क पड़ा है। अब उस वीडियो को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने कल हैशटैग्स चलाए हुए थे, ट्रेंड्स चलाए हुए थे। अब ये जी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, टेरर ग्रुप्स रखे हुए हैं, जनाब गवर्नमेंट्स टॉपल करते हैं और मज़े की बात ये है कि क्या कनाडा का जो हुकूमत है, ये सरकार है, उसने कभी इस तरह की बात की है? कभी किसी दुनिया की सरकार ने इस तरह बात की है? क्या कनाडा के आर्मी चीफ कभी पाकिस्तान नहीं आए? और जब कनाडा के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए और वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार उनकी हेल्प करे, उनको प्रोटोकॉल दे, उनको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 जब उनको एयरपोर्ट से लेके जाना, वापसी उनको एयरपोर्ट दे छोड़ना, उनकी सिक्योरिटी वो जो सारा कुछ है, ये कौन अरेंज करता है? हुकूमतें अरेंज करती हैं। तो जब कनाडा का सद आएगा और वहाँ पे जाके वो कुछ कर दे कनाडा में तो दैट मीन्स कि उस पे पाकिस्तान ये कहे जी कि ये गलत चीज़ है। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इस तरह अवेलेबल नहीं है, हालाँकि राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ मौजूद है पाकिस्तान में। कनाडा के अंदर ज़रा ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी प्रॉपर डेमोक्रेसी है। हमारी ज़रा हाइब्रिड रेजीम है। लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये तो नहीं है कि जी एक विज़िट जो हुआ नहीं, उसके ऊपर जो एलोकेशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो बाद में मुझे पता चला कि जो शख्स हैं, ये जानबूझ के और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में सिंधी नेशनलिज़्म को भी सपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा ख़्याल है कि इसके लिए जो और हालाँकि पाकिस्तान और कनाडा के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर मौजूद है और बड़ी अच्छी टर्म्स हैं। गो के उतने एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है जितना मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। कनाडा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत वहाँ जाते हैं। जैसे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में जाते हैं, इस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कनाडा में बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन हमने तो कभी इस तरह का शोर नहीं मचाया कि जनाब देखें कि इस तरह की चीज़ें नहीं वैसे तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इतनी खबर भी नहीं होती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, वो बेचारे उनको तो बस ये चाहिए होता है हमारे हल्के में सड़कें बनवा दें और स्कूल बना दें और उनको फंड्स दे दें और उनके जो पटवारी हैं वो ट्रांसफ़र कर दें, उनको इतना ज़्यादा फ़ॉरेन पॉलिसी का इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको मेरा ख़्याल है कि डिस्कस करना चाहिए कैनेडियंस के साथ और उनसे इस पे प्रोटेस्ट होना चाहिए और देखना चाहिए इसकी नोयत क्या है। यकीनन इसकी जो नोयत है वो स्टेट लेवल पे नहीं है। इसकी नोयत जो है वो पार्लियामेंट पे की लेवल तक है और पार्लियामेंट के अंदर फिर जो है वो आगे डिपेंड करता है कि वो एक जो है वो कितने परसेंट लोग उसके ऊपर क्या राय रखते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तालियाँ मारी, चलो ठीक है एक पार्टी के वो नुमाइंदगी और उन्होंने वो किया। लेकिन ये इस तरह की जो चीज़ है डेफ़िनेटली इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के जो जज़्बात हैं वो मजरूह हुए हैं और लोगों को इंतहाई बुरा लगा है कि ये क्यों करके पाकिस्तान के बारे में इस तरह की जो एक व्यू है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में एक मुल्क की पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जाता है और बाद में फिर लोग उस पे कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, ये होता है, वो होता है।
सो दिस इज़ हाइली कंडेमेबल और पाकिस्तान को इस पे जो है वो कनेडियन सरकार से ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बात करनी चाहिए और इस पे कुछ ना कुछ, किसी न किसी किस्म का ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि जो है वो आप इस तरह की जो अनपार्लियामेंट्री जो डिस्कशन है वो ना हो। और पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जब आप गवर्नमेंट्स के साथ डायलॉग कर रहे होते हैं, आपके स्टेट टू स्टेट अच्छे रिलेशन है, तो आप इस तरह किसी अदारे के, आपने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बात नहीं की, आपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में बात नहीं की, आप ख़ास तौर पे टारगेट कर रहे हैं एक अदारे के हेड को। सो ये जो है इसको मैं समझता हूँ कि प्योरली इन डेमोक्रेटिक टर्म्स, इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इन अ लीगल वे इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ चीज़ें ऐसी होंगी, फिर पता ही नहीं लगेगा कौन किधर क्या कर रहा है। और ये ज़ाहिर बात है एक अच्छा जो है वो ट्रेंड भी नहीं है और पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिजान पाया जाता है। एक बहुत बड़ी पैमाने पे ऑलरेडी एक जो है वो कैम्पेन चल रही है। सो दिस मस्ट बी शन इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए और इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए और इस पे बात की जाए कनेडियन सरकार से एंड आई एम श्योर कनेडियन सरकार इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। दे डू नॉट इंटरवीन, इंट्रूड into the other countries' internal matters और इस तरह की वो चीज़ें जो है वो डेफ़िनिटली नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।